तमाम जो अपोजिशन के लोग हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं वक्फ बिल को लेकर। आरजेडी ने भी ऐलान किया है कि वो पीआईएल दाखिल कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल जाएं। देखिए, ये व्यवस्था तो हमारे संविधान के द्वारा हमारी न्याय प्रणाली में है ही कि हर उस व्यक्ति को जिसको इस बात का एतराज़ होता है कि संभवतः उनके साथ न्याय नहीं हुआ, वो न्यायालय तो जा ही सकता है ना, और जाना भी चाहिए। और वक्त में जो संशोधन हमने किए हैं वो इसी के तो खिलाफ किए हैं, क्योंकि उसमें ये गुंजाइश तक नहीं छोड़ी गई थी कि अगर कल को आप किसी गरीब मुसलमान की या किसी की भी ज़मीन अगर आप घोषित करते हैं कि वो आपकी है, तो ये गुंजाइश तक नहीं छोड़ी गई थी। अधिकांश मामलों में तो वो न्यायालय तक जा भी नहीं सकते थे। यही तो संशोधन किए हैं। आज आप जिस बात की चिंता लेकर न्यायालय जा रहे हैं, सोचिए उन लोगों की हालत क्या होती होगी जो न्यायालय भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि आपने उसमें ये प्रावधान ही नहीं बनाए थे कि वो न्यायालय जा सकें। तो यही तो संशोधन उसमें किए गए हैं। बहरहाल हर व्यक्ति, हर संगठन, हर दल पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। बस हाँ, कुछ दल जब समय समय पर अपनी बातों को, अपने विचारों को बदलते हैं, चिंता उस वक्त ज़रूर होती है। आदरणीय लालू जी ने ही कहा था कि इसको आप और ज़्यादा कठोर कीजिए, शब्द यही थे। आज जब इसको कानून को कठोर किया गया, सख्त किया गया, तो आज उन्हीं की पार्टी न्यायालय जाने की बात कर रही है। तो ये विरोधाभास दिखता है कि समय समय पर आप अपनी सोच वक्त के हिसाब से बदलते हैं, ये गलत है। जेडीयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज दिन में। उन्होंने कहा है कि हमारी सारी बातें जो है वो केंद्र सरकार ने मानी है वक्त बिल में, जिस पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो नेता बैठे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको धमका करके बुलाया गया था कि अगर नहीं आइएगा तो आपका पद छीन लिया जाएगा। अरे कुछ भी, इनको क्या पता दूसरे दल में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। फिलहाल महागठबंधन के दलों को और उनके नेताओं को अपनी चिंता होनी चाहिए। जिस तरीके से एक असंतोष उनके गठबंधन के भीतर है, क्यों भैया मुख्यमंत्री के तौर पे राजद के नेता के चेहरे को स्वीकार नहीं किया जा रहा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा? क्यों वो एक अपना, और होना चाहिए भाई, एक दलित चेहरा अगर वो वहाँ पे प्रमोट करना चाह रहे हैं कांग्रेस के नेता, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। पर दिक्कत ये है ना कि बात ये सबकी करेंगे, बट जब सपोर्ट करने की बात आएगी तो अपने चेहरे के अलावा इनको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। बात मुसलमानों की करेंगे, बट जब मेरे पिता ने कहा कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो समर्थन नहीं होगा, तो समर्थन फिर अपने ही नेता का होगा। बात ये दलितों की करेंगे, बट अगर कांग्रेस कह दे कि किसी दलित चेहरे को हम प्रमोट कर रहे हैं, आप उसको सपोर्ट कर दीजिए, नहीं सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट अपने आप को ही करेंगे। तो कथनी और करनी में फर्क तो यही दिखता है ना। सर एक सवाल और है सर, क्या लगता है आपको एनडीए को मैंडेट मिलेगा आने वाले बिहार के चुनाव में इस बिल के बाद से? भाई इससे मैंडेट ही नहीं, ऐतिहासिक मैंडेट मिलेगा। देखिए, समय समय पर सीए को लेकर भ्रम फैलाया गया, नागरिकता देने वाले कानून को छीनने वाला कानून बताया गया।